हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज दिन है संडे। मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि जितने सारे काम होते हैं, क्लीनिंग, पोछा वोछा सब कुछ, और नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। और बस यहाँ पे स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि नहाते समय ही मैं कर लेती हूँ। तो सीरम लगाती हूँ ना चेहरे में, तो हाथ में रह जाता है, तो वही सीरम थोड़ी सा हाथ में भी लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे ना वो बिंदी मेरा छूट गया था नेल पेंट वाला, तो फिर से मैं नेल पेंट, पता नहीं बच्चों ने टाइट से बहुत ज़्यादा बंद कर दिया था, तो दांत से मैंने खोला और मैं नेल पेंट वाला ही बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि वो वाला बिंदी मुझसे छूट ही जाता है। और फिर यहाँ पे बाल, अभी टॉवल लपेटा था ना, क्योंकि पानी उस समय चू रहा था, तो फिर यहाँ पे बाल झाड़ ले रही हूँ। और बालों की क्या दशा हो गई है, बहुत मतलब बड़ा अजीब लगता है मुझे देखने में। बाल मेरे कितने मतलब मोटे थे, और बिल्कुल अब तो कमर से देखिए अब बिल्कुल ऊपर पहुँच गए हैं, पर इससे भी नीचे मेरे बाल थे। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहा दो कि चलिए हटाइए वो सब बातें। तो बस यहाँ पे वो कर बाल ना, मतलब झड़ने का रीज़न तो ठीक, टेंशन ठीक है। खान पीन भी थोड़ा सा सही होना चाहिए, क्योंकि खान पीन में भी थोड़ा सा फल फ्रूट, मतलब आयरन वायरन की कमी हो जाता है, तो फिर और ज़्यादा मतलब वो होते हैं। तो बस उसी रीज़न से। और बस कोई नहीं। और फिर यहाँ पे मैं चली आई थी पूजा करने तुरंत। अब यहाँ पे वो पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद ये मेरी पूजा हो चुकी थी, तो श्री राधे कर रही थी, राधे श्याम। और बस हरे राम थोड़ी देर कर लेती हूँ। और आप लोग दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। ये देखो मेरे लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं, क्यूतू कूतू बाबू लग रहे हैं। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और मेरे लड्डू का आज देखिए, आज जब से बारिश, मतलब यहाँ पे मुझे छाला हो गया, तो जब से बारिश हुई है ना, तो आज चीकू रो नहीं रही हो ना, हाँ क्या ये तो कपड़े नहीं पहन रही है। तो आज मैं फूल निकला था, 4 निकला था, तो मैं 2 ले आई हूँ। तो एक लड्डू को दे दी, एक लड्डू के बालों में लगा दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे लड्डू। आप लोग नज़र उतार लीजिएगा, मैंने उतार लिया, ठीक है। मेरे लड्डू को नज़र ना लग जाए, वैसे बहुत सुंदर है। हाँ जी, तो चलिए फटाफट। आज है संडे, और कथा तो हमारी चली रही है, ये देखिए कथा तो हमारी चलती ही रहती है। बस चलते हैं। और मिश्री अभी मैं उठा लूँगी। ये मिश्री जो है ना, मैं चाय में डाल देती हूँ, और चाय में नहीं डाला तो थोड़ी बहुत खा के पानी पी लेती हूँ। और बाकी जितना सब होता है बचता है, चाय में डाल लेती हूँ। पर मिश्री थोड़ी देर से उठाती हूँ ना, तो चीटा लग जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। आज अभी फटाफट मिश्री उठा लेते हैं, ताकि चीटे ना आए। और चीटों से जैसा मुझे डर लगता है, वैसे मेरे लड्डू इतने छोटे से हैं, तो डर तो लगता होगा ना, डरते होंगे चीटों से। पर वो खेलते बहुत हैं। जैसे मैं गिरा दूंगी ना, वो फिर उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, वो बुला लेते हैं, आओ आओ सब आओ। तो बस चलिए फटाफट। आज कुछ बच्चों ने, लड्डू कह रही थी रात में मम्मा संडे है बनाना, आज वो कह रही थी आलू का पराठा, कह रही थी मम्मा बहुत दिन हो गया पराठा चाय बनाना, तो वही बनाते हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और बस यहाँ पे पता है, आलू का पराठा लड्डू ने रात ही में, उसको पता नहीं उसका मन हुआ होगा, तो बस उसने कहा कि मामा बहुत दिन हो गया आपने आलू का पराठा नहीं बनाया। स्कूल होता था ना, तो मतलब बना देती थी, तो टिफ़िन में ले जाते थे। अब जब से स्कूल बंद है, तो बनाती ही नहीं हूँ। और गर्मी भी इधर बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, पर बारिश हुई है, दो दिन से बारिश हो रही है, मतलब रात में हो जाता है, नहीं तो दिन में तो ठंडक हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, आलू का पराठा बना देती हूँ। तो अब वो नहीं था, जीरा का पाउडर नहीं था, जीरा और धनिया का पाउडर में डालती हूँ ना आलू का पराठा में भुने हुए, तो नहीं था। तो फिर मैंने वही भूज के पीसने के बाद रख दिया। और यहाँ पे बस वही गीले आटे रहते हैं, पराठा वराठा कुछ कभी बनाओ, आलू हो, मूली हो, गोभी हो, जैसा भी पराठा हो, आटा बहुत ज़्यादा मतलब गीला रहता है, तभी सही रहता है, वरना फटने लगता है फिर। तो यहाँ पे बस मैंने बना लिए थे। और डुग्गू कह रहा था कि मुझे आलू का पराठा नहीं खाना है, मुझे सादा पराठा खाना है, तो फिर मैंने उसके लिए सादा पराठा बनाया था। और बच्चे सही बताऊँ बहुत नखरे करते हैं, बहुत नखरे करते हैं खाने पीने में। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और इतने समय पता है, इतने समय ना चीकू भी बहुत परेशान करने लगती है, क्योंकि पूजा वूजा नहाते समय, क्लीनिंग करते समय बहुत देर से उसको छोड़ी रहती है, तो उसको होता है कि मम्मा मुझे ले लें। तो यहाँ पे वो बराबर चिल्ला ही रही थी, पर फिर भी नाश्ता तो बनाना ही था मुझे, क्योंकि दोनों बच्चे वेट कर रहे थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आलू का पराठा हमारा बन रहा है। और फिर मैंने आलू का पराठा बनाया था ना, तो सभी मतलब खा लिए थे। फिर मैंने लड्डू गोपाल को, ये देखिए ये हमारा पराठा था, पराठा आलू का, ये डुग्गू का पराठा था, तो वो अपना बुकनू लगा के चाय से खा लेगा। और ये पराठा मेरा और लड्डू का है, ये है चाय। तो लड्डू के पापा ने भी खा लिया था अपना, उनको भी जब आए थे ना नहा धो के, तो मैंने दे दिया था। ये देखिए, ये ना मैंने नाश्ता तो दूध करा दिया था, दूध और बिस्किट लड्डू और गोपाल को। पर ये जब 11 बजे वाला, जो 11:30 बजे जो नाश्ता कराती है ना, उसमें मैंने आलू का पराठा और दही शक्कर खिला दिया। तो दही शक्कर से भी आलू का पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चटनी ना हो तो दही शक्कर से भी अच्छा लगता है, चाय से तो अच्छा लगता ही लगता है, चटनी से भी।
तो बस हमने तो चाय से खाया था। और फिर यहाँ पे अब प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि अब आलू का पराठा तो खिला दिया, पर फिर भी 3 बजे तक एक बार और खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं, वही है, मेरे बच्चों को भूख लग जाता है। तो लड्डू गोपाल भी छोटे ही हैं। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, घर में सब्जी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक ही टमाटर था। तो बस एक बड़ा टमाटर था, एक छोटा टमाटर था। तो बस मैंने आलू टमाटर की फिर सब्जी बना ली। तो थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल तो है नहीं, तो सब्जी ज़्यादा खपती नहीं है। रोटी से तो कम ही बच्चे सब्जी लगा के खाते हैं, चावल होता है तो सब्जी ज़्यादा खाते हैं बच्चे मेरे। तो बस चावल में दाल भी ज़्यादा खपता है, सब्जी भी ज़्यादा खपता है, रोटी से तो कम ही खपता है। तो बस वही बिना प्याज लहसुन के जैसे बनाती हूँ डेली, वैसे ही मैंने बना लिया। और डेली आप लोगों को बताती हूँ कैसा क्या। तो टमाटर और जीरा वही डाल के बनता है, और हल्दी मिर्ची धनिया, इसके सिवा तो और कुछ पड़ता नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मेरी सब्जी एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ मैंने लड्डू के पापा वाला भी, प्याज वाला भी मैंने बना लिया था, प्याज लहसुन वाली भी सब्जी। और यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि आटा लगाने के बाद मैं जल्दी से रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग धूप से समझ ही सकते हो, चीकू में देर लग जाता है, और बच्चे छोटे हैं तो बहुत देर लगता है। फिर यहाँ पे ना मैं रोटियाँ सेक रही थी, तो डुग्गू कह रहा है कि मम्मा चलो चीकू को देखो, चीकू देखो क्या कर रही है। ये देखो, ये लड्डू ने इसको डांटा, तो ये लड्डू के चेहरे के ऊपर सो गई है और उठ भी नहीं रही है। मैं इतना कह रही थी बाबू उठ जा, देखिए कैसे हंस रही है, देख रहे हैं आप लोग, इतना ऐप करती है, बराबर लड़ती है, बराबर, मतलब कोई भी कुछ भी डांट दे तो तुरंत चिल्लाती है, तुरंत लड़ती है, बहुत ऐप करने लगी है बहुत। और बस अब उसको सब कुछ समझ में आता है। पता है उसके पापा ने उसको डांट दिया था ना, तो बहुत तेजी रोने लगी, आँखें दिखा दिया था तो कि मुझे डांट रहा है। फिर उसके पापा ने दुलार किया कि नहीं डांटा थोड़ी है, ऐसे प्यार से। तो फिर जाके कहीं मानी क्या, मेरे पास आके चिपक के रोने के बाद ही मानी। तो बस अब वो बड़ी हो रही है तो बहुत शैतानियाँ करती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं देख दाख के चली आई थी रोटी बनाने, क्योंकि उसने मुझे देखा तो बस वो रोने लगी कि मुझे अब गोदी लो। तो मैं फिर चली आई थी, तो वो कमरे में है। अब बस बच्चों का तो स्कूल तो खुलने ही वाला है, एक दिन और रह गया। आज तो वैसे भी 30 से कल ही खुल जाएगा, पर फिर भी मैं बच्चों को स्कूल तुरंत खुलता है ना तो पढ़ाई नहीं होता है। 1 घंटे पढ़ाई हुआ फिर छुट्टी हो जाता है स्कूल का, क्योंकि इन लोगों का स्कूल ना इंग्लिश मीडियम नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना रूल्स ज़्यादा होते हैं, और इन लोगों का स्कूल ना वैसे हिंदी मीडियम है, तो रूल्स बहुत ज़्यादा कम है। और पढ़ाई ठीक ठाक होता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा ख़राब, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए ट्यूशन में लगा देती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के अगर स्कूल के भरोसे रहो तो बच्चे उतना, मतलब बच्चों को आए ना। तो फिर मैं घर पे भी पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो सब कुछ मैनेज होता है फिर। तो बस यहाँ पे बच्चों को भेजूंगी। देखो कब से बच्चों ने जिद पकड़ ली है कि जब तक बैग नहीं नया आएगा तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो उनके पापा के ऊपर है। मेरा होता था तो मैं ऑर्डर कर देती थी, तो मैंने कहा ऑर्डर कर दूँ, तो कह रहे हैं कि हाँ ऑर्डर नहीं करना, मैं जाके ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक, तो मैंने छोड़ छाड़ दिया है। अब देखो जब आएगा, जब क्या होता है, कब बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सब बात बताइए। यहाँ पे देखिए सब बातों बात में मेरी रोटी बन गई थी, मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, बर्तन भी धुल ली थी। फिर उसके बाद डस्टबिन साफ़ करना था, तो डस्टबिन साफ़ किया, सिंक को धुला मैंने। यहाँ पे डस्टबिन मैंने साफ़ करके रख दिया, पन्नी लगा के रख दूँगी। और बस यहाँ पे सिंक वो कर रही हूँ, धुल रही हूँ। और कभी कभी पता है, कभी कभी मुझे लगता है मुझे ज़्यादा वेट नहीं है मेरा, मतलब मोटी में ज़्यादा नहीं हूँ। कभी कभी किसी टाइम ना हाथ में ज़्यादा दिखता है, हाथ से या कमर उमर से ज़्यादा समझ में आता है। मुझे होता थोड़ा सा पेट, मतलब निकला होता है ना, साड़ी उड़ी पहनो तो पेट निकला निकला लगता है, तो फिर वैसे वाला थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो बस कोई नहीं। और जब पता है, जब वेट मतलब आफ्टर डिलीवरी जब हम फीड भी कराते हैं ना बच्चों को, तो हमारा उसमें भी वेट जाता है, फीड कराते हैं तो हम बच्चों को। तो बस यहाँ पे फिर मैं चली आई थी, और आने के बाद मैं वो कर रही हूँ, कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े धुल जाएंगे ना तो सूखने में सही रहेंगे। और बारिश का मौसम है तो कभी भी बारिश आ जाती है, अब तो सीज़न ही है। तो मानसून चली गया, अब तो जून ख़त्म हो गया, जुलाई बस सावन का काम ही है बारिश। और ठीक भी है, गर्मी बहुत होता है यार। तो बस यहाँ पे कपड़े लगा दूंगी। डुग्गू है तो डुग्गू बराबर मुझे परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, चाहे मैं जितना डांट लूँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये आ गया था यहाँ, वहाँ देखिए वहाँ लड्डू भी है, चीकू भी है, सभी वहीं पर खेल रहे थे। और बस मैं इनको डांट रही हूँ कि वहाँ बालकनी से लेकर चीकू को जाओ, कहीं चीकू गिर ना जाए, डर लगता है ना बच्चों को। वहाँ पे बालकनी में क्या है, खुला ही है सब कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलू टमाटर बन गई थी, ये हमारी थाली है और ये लड्डू के पापा की है। मैंने लड्डू गोपाल को खिला दिया, वो वाली थाली मैंने दिखाया ना। लड्डू के पापा को आलू टमाटर की सब्जी भी है, भिंडी की सब्जी भी है, करेला भी है। तो प्याज लहसुन खाते हैं, मैं प्याज लहसुन खाती नहीं, तो मैंने बस आलू टमाटर लिया था। तो बस वहाँ पे हो गया था। फिर हमने खाना पीना खा के मैंने थोड़ा सा आराम किया था। चीकू ने भी दोपहर में खूब हैरान किया, सोई नहीं रही थी।
तो सोती भी है तो आधा घंटा सोती है, ज़्यादा देर नहीं सोती है। तो बस यहाँ पे फिर क्या मैं कर रही, यहाँ पे अब मुझे करने था मंदिर की सफाई, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि हमारे घर में कोई आने वाला है तो गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। और गंदा क्या, गंदा बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी साफ़ सफाई तो करना ही था। जब से मतलब मैंने मेकओवर किया था उसके बाद से मैंने नहीं किया था। यहाँ पे ना माता रानी का सिंदूर लगा था, तो वही मैंने माथे में और मांग में छुआ लिया था। तो बस यहाँ पे अच्छे से पहले मैंने वहाँ का ग्रीन वाला पहले मैंने मैट अच्छे से हैंकी गीला करके पोंछ दिया, फिर उसके ऊपर कपड़े जो मैं थोड़ी बहुत बिछाती हूँ वो मैंने रख दिया, आसन उसन। और फिर यहाँ पे बस मूर्तियाँ साफ़ करने बैठ गई थी। मैंने वैसे फ़ोटो वोटो बहुत ज़्यादा मंदिर में कम कर दिया, पहले मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोटो थे, क्योंकि मंदिर में जगह कम है ना। अब मैं खाना खिलाती हूँ तो मुझे खाना रखने की थाली रखने के लिए भी मुझे जगह चाहिए, और तो बस इसीलिए। और बस तो थोड़ा सा मतलब खाली खाली जगह रहता तो थाली भी बड़ी है तो रखने में आ जाता है। तो बस यहाँ पे पर्दे वर्दे भी मुझे निकालने हैं, पर्दे भी मुझे धुलने हैं, तो वही मैंने बस साफ़ सफाई किया अच्छे से। मूर्तियों की मेरी साफ़ हो गई है, साफ़ सफाई हो गई है। लड्डू गोपाल की तो करनी नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह में ही स्नान करके बैठे हैं। और मैं ऐसा कुछ मजाना वजाना से नहीं धुलती हूँ बिल्कुल भी, किसी भी भगवान को मैं मजाना वजाना से नहीं धुलती हूँ, क्योंकि भगवान भगवान है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे माता रानी हो, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो बस मैं पानी से ही साफ़ करती हूँ। और मैं लड्डू गोपाल को मैं अपने बेसन और उसमें क्या बेसन और दही में और एक चीज़ कुछ था उसमें मैंने मिक्स करके मैं ऐसे अपने लड्डू गोपाल को साफ़ करती हूँ। तो फिर उसके बाद आप लोग दर्शन कर लो, कितना अच्छा लग रहा था मंदिर साफ साफ। यहाँ पे लड्डू की फ्रेंड, ये मोहल्ले की लड़की है, आई थी, तो ये बच्चे खेल रहे थे। यहाँ चीकू देखिए, चीकू भी कैसे खेल रही है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण सबको।